कक्षा 6 व 7 की गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका का आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या ज्ञान की समझ पर आधारित है। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ में 879 दे रखा और अंत में दे रखा 885। इनके बीच में आने वाली संख्या हमें लिखनी है। तो 879 के बाद आएगा 880, 881, 882, 883, 884 और अंतिम संख्या हमें लिखी हुई है 885। अगला देखिए दूसरा, इसमें यहाँ दे रखा है 2403 और अंतिम संख्या दे रखी है 2410। इनके बीच आने वाली संख्याओं की हमें पूर्ति करनी है। तो 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410 हमें पहले से दिया हुआ है। तीसरा, हमें यहाँ यह संख्या रेखा दर्शा रखी है। इस संख्या रेखा पर यह बॉक्स दिया हुआ है, इसकी हमें पूर्ति करनी है। तो यहाँ 0 लिखा हुआ है और इधर 1 लिखा हुआ है। इसके बीच में 1, 2, 3, 4 भाग किए हुए, तो ये तीसरा भाग है 1, 2, 3। तो इसे हम लिखेंगे 3/4। प्रश्न नंबर 2, दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 563, 365, 563 और 635। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 635। दूसरा 389, 983, 389 और 893। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 983। इसी का दूसरा क्वेश्चन, आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ यह संख्या दे रखी है हमें 846, 638, 946, 324, 589 और 374। इसमें से हमें आरोही क्रम में जमाना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या छाटेंगे और अंत में सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 324, उसके बाद 374, 583, 638, 846, 946। अगला क्वेश्चन बी, इनमें से सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या अंत में छाटकर लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और अंत में सबसे बड़ी संख्या। तो यह है 2463, 2856, 4326, 4623, 5632 और 8423 सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य छोटा बड़ा व बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यहाँ हमें भिन्न दे रखी है 3/4 और 1/4। यहाँ दोनों के हर समान है, तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 3/4 में अंश बड़ा है और 1/4 में अंश छोटा है। तो 3/4 भिन्न बड़ी होगी, तो बड़ी भिन्न की तरफ हमने चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा है और छोटी भिन्न की तरफ चिन्ह का मुंह बंद। 1/5 और 3/5 में 3/5 भिन्न बड़ी है। 6/8 और 3/4 यहाँ दोनों भिन्न बराबर है। 3/4 और इस 6/8 को हम 2 से काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 3/4। 6 को काटा 2 से तो 3 और 4 को काटा तो 4, 8 को काटा तो आ गया 4, तो 3/4। तो ये होगी बराबर। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। जो संख्या हमें शब्दों में दी हुई है उसे हम अंकों में लिखेंगे। तो यहाँ 424 को हमने अंकों में लिख दिया 424 और 8056 हमें अंकों में दिया हुआ है, इसे हमने शब्दों में लिख दिया 8056। इसी का दूसरा क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पर 8465 में हमें अंक 5 का स्थानीय मान लिखना है। तो 5 यहाँ इकाई के अंक के स्थान पर है, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। बी, 5928 यहाँ पर 5000 के स्थान पर है, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 5000। क्योंकि यहाँ 5 के बाद 3 संख्या है तो हमने इसमें 3 0 लगा दिए, तो ये आ गया 5000। 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये देखिए यहाँ 0 लिखा हमने और अंत में लिखा 1। हमें 5 भाग करने, क्योंकि हर में हमें 5 लिखा हुआ है,
तो इसके हमने 1 2 3 4 5 भाग कर दिए। इसमें से दूसरा भाग 1 और 2, दूसरा भाग आएगा 2/5। तो इसे हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अगला प्रश्न नंबर 4, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। यहाँ पहला है 846। 846 का विस्तारित रूप होगा 800 + 40 + 6 बी 2056। 2056 को हम विस्तारित करके लिखेंगे तो आएगा 2000 + 50 + 6 अंक। इसी के चौथे का दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5 6 0 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 5069 और सबसे बड़ी संख्या होगी 9650। तीसरा क्वेश्चन, चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमें ये छायांकित भाग दे रखे हैं, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित कर रखा है, तो इसे हम लिखेंगे, टोटल भाग लिखते हैं नीचे और छायांकित भाग लिखते हैं हम ऊपर, तो 1/4। बी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग है टोटल, उसमें से 4 भाग छायांकित कर रखे हैं, तो इसे हम लिखेंगे 4/8। अगला क्वेश्चन है संक्रियाओं की समझ पर आधारित है। 5वां क्वेश्चन हल कीजिए। 389 में 647 को जोड़ना है, तो 9 में 7 जोड़े तो आए 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, 8 + 4 12 और 1 हासिल 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 3 + 6 9 और 1 हासिल का 10, तो 1036। यहाँ हमें घटाना है दूसरे सवाल में, तो 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, 326। 24 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 216। छठा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 889 में हमें 247 जोड़ेंगे तो आएगा 1136। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 421 में हम क्या जोड़े कि 946 आ जाए, तो हम 946 में से 421 को घटा देंगे तो आ जाएगा 525। 421 में हमें 525 जोड़ना है तो 946 आ जाएंगे। 567 में से क्या घटाएं कि 246 शेष बच जाए, तो 567 में से हम 321 को घटाएंगे तो 246 शेष बचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 7, हल कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो 1000 में से 999 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 1। एक गांव में 887 पुरुष और 996 महिलाएं हैं, तो गांव में कुल कितने पुरुष व महिलाएं हैं? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 887 + 896, तो हमारे पास आ जाएगा 1783। तो उस गांव में 1783 महिला व पुरुष टोटल हैं। तीसरा, 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए में आएंगे? तो हमें 5 पेनों की कीमत दे रखी है 25 रुपए, तो एक पेन की कीमत निकालेंगे हम। 25 में 5 का भाग देंगे तो एक पेन का मूल्य हमारे पास आ जाएगा 5 रुपए। और हमें 10 पेनों का मूल्य निकालना है, तो 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 50 रुपए हमारे पास 10 पेनों का मूल्य आ गया। प्रश्न नंबर 8 हल कीजिए। 48 में भाग देना है हमें 6 का, तो 48 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8, 8 6 48। 3/4 की तुल्य भिन्न, तो जब भी हमें किसी संख्या की तुल्य भिन्न निकालनी है तो उस संख्या का अंश व हर में समान संख्या से गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ 2 से अंश व हर में गुणा करके 3/4 की पहली तुल्य भिन्न निकाली है 6/8। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6/8। 5 का गुणज, तो 5 का गुणज निकालने के लिए हमने 5 का गुणा 2 से किया, तो 5 का पहला गुणज आ गया 10। इसके बाद के गुणज निकालने के लिए 5 का गुणा 3 से 4 से 5 से क्रम से हम करते जाएंगे, तो 5 के गुणज आते जाएंगे। आकृति व स्थान की समझ। प्रश्न नंबर 9, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में
लिखिए। यहाँ पर हमें ये कोण दिए हुए हैं, इनको हमें चांदी की सहायता से नापना है और उनके मान लिखने हैं। तो इस कोण को नापा तो हमने 60 डिग्री, ये कोण आया 90 डिग्री और तीसरा कोण आया हमारे पास चांदी से नापने पर 120 डिग्री। प्रश्न नंबर 10, दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। यहाँ पर हमें डिग्री दे रखी है 60 डिग्री, इसको हमें चांदी की सहायता से बनाना है। ये 60 डिग्री का कोण हमने बना दिया। अगला कोण हमें बनाना है 75 डिग्री का और अगला कोण बनाना है 120 डिग्री का। तो हमने चांदों की सहायता से तीनों कोणों को बना दिया है। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है 3 या 4, तो वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं व कोनों या शीर्ष की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 500 रुपए के नोट में 4 भुजाएं होती है और 4 ही कोने भी कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, पासे में कुल पृष्ठ, फलक और कोनों शीर्ष की संख्या लिखिए। पृष्ठ को हम फलक भी बोलते हैं और कोनों को शीर्ष। तो हमें एक पासे में कुल कितने पृष्ठ होते हैं वो बताने हैं। तो एक पासे में 12 पृष्ठ होते हैं और कोने होते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 12, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। तो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य कथन अलग अलग करने हैं। पहला देखिए, वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। तो 2 समकोण मिलकर सरल कोण का निर्माण करते हैं, यह कथन सत्य है, क्योंकि 2 समकोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि उसे सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सत्य है। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। तो समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक नहीं होती, यह कथन असत्य है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, यह कथन भी गलत है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर नहीं होता, एक समकोण से ज्यादा और होता है अधिक कोण। तो यह कथन भी असत्य हो गया। क्वेश्चन अगला हम देखते हैं, मापन की समझ से हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये हमें बताना है। तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलो में हुए 5000 ग्राम। 6250 ग्राम में कितने तो किलोग्राम होते हैं और कितने ग्राम होते हैं, ये हमको अलग अलग छांटने हैं। तो 6250 ग्राम में 6 किलो और 250 ग्राम होते हैं। 2 सही 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 2 सही 3/4 किलोग्राम में 2750 ग्राम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 किलोमीटर दे रखा है, इसमें कितने मीटर होते हैं ये हमें बताने हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में हुए 2000 मीटर। 1111 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1111 मिलीमीटर में 111 तो सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। 2.25 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 2250 मिलीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे में हुए 240 मिनट। 160 सेकंड में कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ 2 तो मिनट बन गए और 40 सेकंड बने। 1.25 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 105 मिनट 1.25 घंटे में होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1.25 घंटे में हुए 105 मिनट। प्रश्न नंबर 16, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ये आकृतियां दे रखी है, इनका हम परिमाप ज्ञात करना है। जब भी किसी आकृति का परिमाप हमें ज्ञात करना है तो उसकी दी हुई भुजाओं का हम योग कर देंगे। तो यहाँ 3.5 को हम 4 बार जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति दे रखी है हमें, पहली है वर्ग की, दूसरी है आयत की। 4.5 और 4.5 इसकी लंबाई दे रखी है, 2.5 2.5 चौड़ाई दे रखी है। तो यह है एक आयत।
तो इन सभी को भुजाओं को 4.5 4.5 जोड़ा 9, 2.5 और 2.5 जोड़ा तो हो गया 5, 9 और 5 को जोड़ा तो कितने होंगे 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति और सभी भुजाओं की माप समान है, तो ये हो गया सम षटभुज। तो इसमें सभी भुजाओं की माप दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 को हम 6 बार जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो आएंगे आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ पर आधारित। प्रश्न नंबर 17, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। 4 का टेली चिन्ह होता है, 4 सीधी लाइन खींच देंगे तो हमें 4 का टेली चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, 1 2 3 4। 7 का टेली चिन्ह देखिए, 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन खींचने के बाद एक आड़ी लाइन खींचेंगे इनको काटते हुए, तो ये हो गया 5, फिर 6 और 7। अगला देखिए 13 का टेली चिन्ह, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से हमने इन सभी को टेली चिन्हों में लिख दिया। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर हमें ये तीर का निशान सीधा दे रखा है, अगली बार में 2 तीर के निशान है और उसको 90 डिग्री घुमा दिया, फिर 3 तीर के निशान आ गए, फिर इसे 90 डिग्री घुमा दिया, फिर 90 डिग्री घुमा के 4 तीर के निशान। अब इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे और 5 तीर के निशान लिख देंगे, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे और 6 तीर के निशान बना देंगे। इस तरह से हमने इस पैटर्न को पूरा कर दिया। यहाँ देखिए 18 23 28 33, इसके बाद हमें इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है 2 संख्या। तो 18 में 5 जोड़े तो आए 23, 23 में 5 जोड़े 28, 28 में 5 जोड़े 33, अब 33 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 38, 38 प्लस 5 करें तो आ गया 43। इसी प्रकार से एक पैटर्न और पूरा करना हमें 8 16 24 32। इसमें देखिए 8 जोड़ते जा रहे हैं या फिर 8 का पहाड़ा बोल लो, 8 प्लस 8 16, 8 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40 और 40 प्लस 8 हो गए तो 48। इस तरह से हमने पैटर्न की पूर्ति कर दी। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें ये खाली स्थान दे रखे, इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो 2 प्लस 4 करें तो कितने आगे 6। यहाँ पर जोड़, नीचे वाले 2 बॉक्स का जोड़ ऊपर वाले जोड़ बॉक्स में लिखना है। ऐसे ही 6 प्लस 8 करें तो आए 14, तो इनको हम जोड़ देंगे, 4 प्लस 6 तो ये आ गया 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 10 16, 10 प्लस 14 24 और 16 प्लस 24 जोड़े तो 40। इसमें देखते हैं हम कौन सा पैटर्न लग रहा है। 5 प्लस 3 8, यहाँ देखिए 7 लिख दिया हमने, 3 प्लस 7 करे 10 और यहाँ 9 प्लस 7 16, 8 प्लस 10 18, 10 प्लस 16 26, 18 प्लस 26 करे तो ये आगे 44। एक पैटर्न हो रहा है, यहाँ देखिए 3 और 4, यहाँ जोड़ने से तो 12 आ नहीं रहा, तो 3 का गुणा 4 से करा तो कितने आगे 12, यानी नीचे वाले 2 बॉक्स का गुणा ऊपर वाले बॉक्स में लिखा हुआ है। तो 2 का गुणा 3 से करा 6, 4 का गुणा 5 से करा 20, 6 का गुणा 12 से करा 72, 12 का गुणा 20 से करा तो आ गया 240। अब 72 का गुणा 240 से करा तो आ गया 17,280। इस तरह से हमने इन खाली स्थानों की पूर्ति कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 20वां क्वेश्चन है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। ये पालतू पशुओं की संख्या दी हुई है। अब इनको देखकर हमें इन तीनों क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। ये पशुओं की संख्या है 2 3 4 5 6। अब इनमें कितने परिवार ऐसे हैं जो 2 पशु पालते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 पशु हैं। तो इसको हम टेली चिन्ह में लिख देंगे 1 2 3 4। अगला 3 पशु देखते हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और कोई नहीं है, तो 3 जगह 3 परिवार ऐसे हैं जो 3 पशु पालते हैं, तो इसको टेली चिन्ह में लिख दिया 3। उसके बाद 4 देखते हैं, 4 1 2 3, 4 भी 3 है तो 3 लिख दिया 3 परिवार और 3 को टेली चिन्ह में लिख दिया। 5 देखते हैं, 1 2 3,
5 पशु पालने वाले परिवार भी हैं, 3, इसको टेली चिन्ह में लिख दिया, 1 2 3। 6 वाले देखते हैं, 1 2, केवल 2 परिवार ऐसे हैं और 2 को हमने टेली चिन्ह में लिख दिया। इस तरह से हमने ये सारणी बना ली है। अब इसी का प्रश्न 2 करते हैं। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो 2 पशु रखने वाले परिवार कितने हैं? 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 से कम यानी 4 3 2, ये पशु रखने वाले परिवारों को जोड़ देंगे तो 4 + 3 7 और 7 + 3 10। तो 5 से कम पशु रखने वाले कुल परिवार हैं 10। इस तरह से हमने आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हल किया। अब हम कार्यपत्रक 1 हल करेंगे अगले वीडियो में।